Study our classification of living organism. क्लासीफाई हम 3 वे पे करते हैं। पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल या फिर फेनेटिक एज आई हैव टोल्ड यू, एंड थर्ड फाइलोजेनेटिक पूर्वज के बारे में। ठीक है, तो आइए हम डीप स्टडी करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता क्या है मेनली? ये क्लासिफिकेशन को हम क्लासीफाई करते हैं वन या फिर फ्यू लिमिटेड कैरेक्टर्स पे, उसको हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया किसने थे? कार्ल लिनस ने दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन है जो क्लैरिफाई करता है सिमिलरिटीज और साथ में रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नेचुरल, अब हम सेकंड की बात करते हैं, नेचुरल और हमारा फेनेटिक क्लासिफिकेशन। जो हमारा नेचुरल होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर्स दोनों को हम नेचुरल क्लासिफिकेशन में ले लेते हैं, और साथ में तब हम जाके उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। कौन सी बेसिस पे? एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर की बेसिस पे। ठीक है, और नेचुरल या फिर फेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया किसने था? बेंथम और हुकर ने दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की। ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन है जिसमें हम मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक या फिर पैराफाइलेटिक तीनों की बात करते हैं। मोनोफाइलेटिक एक जनरेशन पे हम बात करेंगे, पॉली मतलब बहुत सारे, टू या टू से ज़्यादा पे बात करेंगे, और पैरा मतलब समान पूर्वज के बारे में हम बात करेंगे इस क्लासिफिकेशन में। ये क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करता है ऑर्गेनिज्म का को किस बेसिस पे? जेनेटिकल या फिर पेरेंटल रिलेशनशिप। जेनेटिक मतलब हमारे जो हमारे जीन्स पे प्रेजेंट होगा, और पेरेंट मतलब पेरेंट्स से रिलेशनशिप के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे फाइलोजेनेटिक को। ओके, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, जैसे टू किंगडम सिस्टम जो कार्ल लिनस ने दिया हुआ था, एनिमल और प्लांटी दोनों का दिया हुआ था। ओके, तो आइए हम डीप स्टडी कर लेते हैं अपने क्लासिफिकेशन में। टू किंगडम सिस्टम मैंने कार्ल लिनस पहले ही बता थे, एनिमल और प्लांटी टू बेसिस पे किया था। अब इसकी मेरिट और डीमेरिट भी हम लोग देख लेते हैं। मेरिट क्या होगी इसकी? ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म टू बेसिस पे थे, पहला था एनिमल और प्लांट। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो हमारे थे वो प्लेस कहाँ किए गए थे? प्लांट किंगडम में रखे गए थे। फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट इमिटिक, लाइट से सिंथेसिस करते हैं जो अपने फूड का, उसको हम फोटोसिंथेटिक बोलेंगे। ओके, तो हमारे जो प्लेस किए थे गए कहाँ पे? प्लांट किंगडम में। और जो हमारे नॉन फोटोसिंथेटिक थे वो हमारे क्लासिफाई किए गए थे एनिमल किंगडम। फोटोसिंथेटिक आप जानते हैं कि फोटोन जो लाइट्स होती है, सनलाइट, सन से जो आती है रेज, फोटॉन्स होती है, तो वो ट्रैप करके फिर वो केमिकल मेथड से क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड बनाते थे। उन्होंने फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हो गए सारे क्लासिफाई करके। और नॉट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एज यू नो। एनिमल्स तो ग्रीन होते नहीं, ना क्लोरोफिल होता है, ना लाइट ट्रैप करके खाने बनाते हैं। ये तो हम लोग क्या होते हैं? हम लोग लेते हैं किससे फूड लेते हैं? ऑटोट्रॉप्स से फूड लेते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो हम लोग हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, तो फूड हम लोग लेते हैं प्लांट्स। ओके, और इसकी डीमेरिट क्या है? बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्लांट किंगडम में आए ही नहीं, प्लांट और एनिमल किंगडम में। ये इसकी डीमेरिट, लाइक सम ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल नेचुरली इनटू प्लांट किंगडम, प्लांट और एनिमल किंगडम। तो आइए हम बात करते हैं थ्री किंगडम सिस्टम की। ठीक है, थ्री किंगडम सिस्टम की, जिसमें हम क्या इंक्लूड था? प्रोटिस्टा, एनिमैलिया और प्लांटी को इंक्लूड किया गया था। और दिया किसने था इसे? अर्नेस्ट हैकल ने दिया हुआ था। तो इसकी मेरिट क्या है हम पढ़ लेते हैं। थर्ड किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, इन विच यूनिसेलुलर eukaryotic organism, microorganism as well as some multicellular organism were placed। बहुत सारे हमारे यूनिसेलुलर एक कोर्स किए, यूकैरियोटिक जो हमारे थे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सब मल्टीसेलुलर, वो सारे प्लेस आराम से उन्हें कर दिया गया था। बट इसकी डीमेरिट क्या थी? मोनेरा को कहीं प्लेस ही नहीं मिला था। मोनेरा वर नॉट प्लेस्ड करेक्टली, मोनेरा को प्लेस ही नहीं मिला था।
तो ये भी क्लासिफिकेशन हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम बात करते हैं फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। जो किसने दिया था फोर किंगडम? कोपलैंड ने दिया था। कब दिया था? 1956 में दिया था। कब दिया था? 1956। इसमें मोनेरा को भी इन्होंने प्लेस दे दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लेंटी। यही मेनली इसका क्या था, मेरिट था कि इन्होंने मोनेरा को भी क्लासिफाई कर दिया था इसमें। ठीक है। और फिर डिमेरिट क्या था? डिमेरिट ये था मोनेरा फर्दर डिवाइड होते हैं आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में, जिसको इन्होंने क्लासिफाई किया ही नहीं। तो सबसे बड़ा डीमेरिट यही हो गया। मेरिट हो गया कि एक इन्होंने मोनेरा को क्लासिफाई कर दिया, एक क्लास दे दिया। और डीमेरिट क्या हो गया कि इसके आगे का क्लासिफिकेशन ये दे ही नहीं पाए। अब हम बात करते हैं फोर किंगडम के बाद फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया था? आर.एच. वेडी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमैलिया, प्लांटी और फंजाई। ओके, इन्हों सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम आर.एच. विटेकर का ही था, जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सिक्स किंगडम। ये बहुत ही यूनिक होगा आपके लिए, शायद आपने पढ़ा भी ना हो। तो हम बात करते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिसको दिया किसने था? कार्ल हुजे ने दिया हुआ था। इसमें इन्होंने मोनेरा को अलग क्लास दिया था और मोनेरा क्लासिफिकेशन को भी अलग क्लास दिया था। लाइक आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मैंने आपको बताया हुआ था, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। ओके, इसकी मेरिट क्या थी? इसकी मेरिट ये थी इन्होंने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों को अलग क्लास में डिवाइड कर दिया हुआ